जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में बिहार जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह सभी प्रश्नों को आज हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। पिछले क्लास में आप सभी को मैंने बिहार जीके के इम्पोर्टेंट अपवाह तंत्र यानी कि नदियों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं बिहार पुलिस में वो सभी प्रश्न आप सभी को मैंने कराया था। और आज की क्लास में जो है सेंसेक्स यानी कि जनगणना से महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बन रहे हैं वो सभी प्रश्न आपको मैं कराने वाला हूं। तो चलिए बीच में आप सभी के क्लास की बातें करेंगे। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से आप सभी से पूछा जा रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था। ऑप्शन ए आपका है 10.41 करोड़। ऑप्शन बी जो है 11.29 करोड़। ऑप्शन सी है 9.32 करोड़ और ऑप्शन डी जो है 8.76 करोड़। तो दोस्त आप सभी को याद रख लेना है बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वह है आपके 10.41 करोड़। कितना है 10.41 करोड़। और मैं 100% एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये जो मैं आंकड़ा बताया हूं ये आंकड़ा आप सभी अभी याद होगा, 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद या 20 दिन बाद आप इसे भूल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए मैंने एक तर्क लाया है जो आप सभी कभी नहीं भूलने वाले हैं। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार जो भी बच्चा अगर ऐसे याद करेगा 10.41 करोड़ 10.41 करोड़ अगर रट्टा भी मार लेगा ना तो उसका 100% गलत होगा। अब सही याद करने का तरीका क्या है, देखो मैं कुछ बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियोस को अच्छे से समझना तभी जाकर चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। कम पढ़ो लेकिन पढ़ने के साथ साथ याद ज़्यादा करो, ये आपका सफलता का मेन जो है ना कुंजी है, चाबी है। ठीक है। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन 10.41 करोड़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप सभी 10.50 करोड़ यानी कि 10.5 करोड़ अगर आप याद रखते हैं तो 100% आप नहीं भूलेंगे। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है, तो 10.5 करोड़ अगर आप याद रखेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको डाउट मन में आ रहा होगा कि सर सिमिलियर क्वेश्चंस में ऑप्शन दे दें कि जैसे 10.41 करोड़ 10.44 करोड़ 10.46 करोड़। तो मेरे भाई आपको ऐसे प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। आपको जो है ना जो ऑप्शंस दिख रहा है इतना तो गैपिंग जरूर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप बिहार की कुल जनसंख्या कितना याद रखेंगे, 10.5 करोड़। उम्मीद है कि अब जो है कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसे उड़ा दोगे, क्योंकि आपको फैक्ट्स कैसे याद रखना है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि सवाल नंबर 2 में कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 से 11 तक कितनी हुई है। ऑप्शन ए 22.34 करोड़। ऑप्शन बी 22.42%। ऑप्शन सी जो है 18.56% और ऑप्शन डी जो है 28.26%। तो यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 से 11 के बीच में जो है 25.42% हुआ है। लेकिन आप इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे आप याद रखेंगे 25.52%, यानी कि 25.5% याद रखेंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी डाटा होता है ना बिहार जनसंख्या से रिलेटेड हो या जनगणना का हो या भारत के जनगणना का हो, तो वो पूरा का पूरा 100% एक्यूरेट नहीं होता है। वहाँ पर भी जो है अनुमान लगाया जाता है, काउंट किया जाता है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे जरूर होगा। जैसे मान लीजिए आपके बिहार में 10.5 करोड़ आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार, 100% वहाँ पर 200-300 छूट गए होंगे या 200-300 बढ़ गए होंगे, तो पूरा एक्यूरेट जनगणना नहीं हो पाता है। तो आपको एक्यूरेट क्यों याद रखना, आगे या थोड़ा पीछे करने से अगर मुझे याद रह सकता है क्वेश्चन के आंसर तो वो बहुत ही बेहतर है। उम्मीद है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2011 तक का कितना था, तो 25.5%, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। चलिए
मैं वह सभी चीज़ों को अपनाऊंगा जिससे आप सभी जो है ना आसानी से सभी चीज़ों को याद कर सकते हैं। वही सभी चीज़ों मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, तो वह सभी चीज़ें बताया जाए जो पहले से याद हो जाए आसानी से। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि बिहार का लिंगा अनुपात महिला प्रति 1000 पुरुष यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार क्या था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिंगा अनुपात कितना है। तो लिंगा अनुपात होता है पुरुष और महिला के तुलना में। मतलब मान लीजिए कि 1000 अगर पुरुष हैं, 1000 अगर पुरुष हैं तो महिला की संख्या कितनी है आपको ये बताना होता है। जैसे 1000 पुरुष है तो यहाँ पर आपके वोमेन की पूछेगा ये कितना है, तो आपको याद रख लेना है कि नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी आपको ना मतलब आगे पीछे याद नहीं रखना है, सिमिलर याद रख लेना है 918। ठीक है। बिहार की जनसंख्या दर जो है वो है आपके लिंगानुपात 918। इसमें सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको वही सभी चीज़ों को आगे पीछे मैं बताऊंगा जो नहीं आते हैं। यहाँ पर 918 जो है 916, 917, 918, 919 ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो आपको जो है ना बिहार का लिंगा अनुपात जो है वो याद रख लेना है। वो कितना है, वो है आपके 918। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि बिहार की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्नों को आप याद अच्छे से रखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाने का संभावना है। तो बिहार की साक्षरता दर जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो वह है 61.80%। 61.80% ये आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे क्या पूछ रहा है सवाल नंबर 5 में कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। ऑप्शन ए 73.39%, ऑप्शन बी 75.70%, ऑप्शन सी 78.12% और ऑप्शन डी 80.45%। तो याद रखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, तो वो आप सभी को 73.39% याद रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर आपके ऑप्शन में 71% भी हो तो ये 71% आप मार सकते हैं। ठीक है। अगर 71 हो तो 71, नहीं तो 73.39, यानी कि 71 से ऊपर 71.25 जितने भी रहेंगे उसे ही आप ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, तो अगर यहाँ पर आपको 57% देखने को मिले 57%, तो वो आपको लगाना है, या 61% देखने को मिले तो वो आपको लगाना है। लगभग 60 के बीच में आपको लगाना है। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 7, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितने जिले हैं। तो ये भी आप सभी को पहले से पता है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि बिहार का सार्वजनिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो है आपके पटना जिला में। कहाँ है, वो है आपके पटना जिला में। तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 9 में कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए शेखपुरा, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन सी अरवल और ऑप्शन डी शिवहर। तो आप सभी को याद रख लेना है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है आपके शिवहर। और शिवहर याद कैसे रखेंगे, तो याद रख लेना है कि कैमूर के बगल में शिवहर है, कैमूर के बगल में जो है शिवहर है, और यहाँ की आबादी सबसे कम है, ये इसका क्षेत्र भी बहुत ही छोटा है इसलिए। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रख लेना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्या है सवाल नंबर 10, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जो है साक्षरता वाला जिला है। तो ये आप सभी को गांठ बांध लेना है कि बिहार का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो है आपके रोहतास। कौन है, वो है आपके रोहतास। बिहार के पूरा का पूरा पश्चिम में आपका देखने को मिलेगा। ठीक है।
रोहतास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आपको मैं 3 चीज़ बताने वाला हूँ, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षर जिला जो है आप याद रखेंगे किशनगंज। आप सभी याद रखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो है किशनगंज। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका पूछेगा कि पूर्णिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है पूर्णिया में जो है ना पुरुष की साक्षरता दर कम है, पुरुषों की साक्षरता दर जो है यहाँ पर कम है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और किशनगंज में जो है सबसे कम साक्षर जो है यहाँ पर है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और कहीं कहीं ऑप्शन आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, आप सभी को मैं बता दूं, कहीं कहीं किशनगंज न रहे, कहीं कहीं किशनगंज न रहे 2011 के जनगणना के अनुसार, तो आप पूरा का पूरा पूर्णिया ही लगाएंगे। अगर किशनगंज ऑप्शन न दिए रहे हैं तो आप किशनगंज की जगह पर पूर्णिया भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे क्या पूछ रहा है कि बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के जनसंख्या के अनुसार कितना है। तो ये भी आप सभी को याद रख लेना है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत में सबसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला कोई राज्य है तो वो राज्य आपका बिहार है, वो जो राज्य है आपका बिहार है। तो ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का शहरीकरण प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था। तो यहाँ पर आप सभी को याद रख लेना है 19.7%। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट याद रखेंगे 20% जो है ना, 20% यह शहरीकरण है और 80% जो है यह गांव का मतलब ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाका बिहार में 80% और शहरीकरण जो है वो 20% है, ऐसे याद रखेंगे। लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो होगा 19.7%। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था। तो आप सभी को मैंने बताया है कि 20% आपको ग्रामीण मतलब माफ़ी चाहता हूँ शहरीकरण है, तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है मतलब गाँव में जो है 80% लोग रहते हैं, तो वहाँ पर 19.7 था। और यहाँ पर आपको ऑब्वियसली 1% जो है यहाँ पर ग्रोथ होगा, तो 81.9% आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आप 80 भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप कंसेप्ट को समझ लेंगे उस टाइम। ठीक है, क्योंकि मोटा मोटा जो चीज़ें याद हो जाता है, पूरा डीपली किसी चीज़ों को याद करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वह सभी चीज़ें आपको मैं बताऊँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जो है ना कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। मतलब बिहार में तो 100% जनसंख्या का दर है ही, लेकिन यहाँ पर कितने मतलब कार्यशील वाले लोग हैं। तो आपको याद रख लेना है 33%, आपको याद रख लेना है 33%। लेकिन आपके मन में आएगा कि यहाँ पर तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में 33% है नहीं, लेकिन यहाँ पर 32.9% है। 33% आपको याद रखने में काफ़ी इजी होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको पास होने के लिए कम से कम 33% आना आवश्यक है। तो यहाँ पर 32.9% है, 32.9% में अगर 1% ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर हम 33 याद रखें तो बहुत ही अच्छे से समझ में और याद रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से याद रख लेंगे 15.9%। कितना रखना है, 15.9%। अब अगला प्रतिशत है बिहार में अनुसूचित एसटी जाति का प्रतिशत कितना है। तो आपको याद रख लेना है 0.9%। कितना है, 0.9%। अगला प्रश्न है बिहार की कुल महिला जनसंख्या कितनी थी। बिहार में कुल महिला जनसंख्या कितनी थी, तो आपको याद रख लेना है 4.96 करोड़। कितना है, 4.96 करोड़। अगर आप 5 करोड़ भी याद रखते हैं, अगर आप 5 करोड़ भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 96 मतलब किसके नज़दीक है,
देखो, अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं कि अगर आप पूरा एक्यूरेसी के साथ पॉइंट तक जाएंगे ना, तो आप बहुत चीज़ें याद रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन मोटा मोटा चीज़ पॉइंट को याद रखेंगे कि अच्छा 5 करोड़ के लगभग 5 करोड़, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4.9696 है, तो ये लगभग 5 करोड़ के आसपास है। तो आप आसानी से याद करेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वही सभी चीज़ें बताऊँ। तो बिहार की कुल महिला जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 5 करोड़। वही आपका अगर पुरुष की जनसंख्या बताया जाए तो लगभग आपको जो है 5-5.5 करोड़ के आसपास आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपको पता है कि 10.5 करोड़ के आसपास बिहार का जनसंख्या है। वर्तमान में अभी 14 करोड़ के आसपास हो गया है, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुआ है, तो उसे हम याद नहीं करेंगे। अब है सवाल नंबर 19 कि बिहार की कुल पुरुष जनसंख्या कितनी थी 2011 के जनगणना के अनुसार? तो 5.5 करोड़ आपको याद रख लेना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 5.45 करोड़, लेकिन आपको याद रख लेना है 5.50 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि बिहार में औसत परिवार का जो है ना आंकड़ा, एवरेज हाउस होल्ड संख्या कितना है? तो 6.1 ये भी आपको जो है याद रख लेना है। कितना है? 6.1, ये भी आपको जो है याद अच्छे से रख लेना है। मैं कुछ चीज़ें आप सभी को बता दूं, यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक पूरा क्लास देखा है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपके अंदर में वो सभी मोटिवेशन है, आपके अंदर में सिलेक्शन लेने का जो है ना अंदर में आग दिख रहा है। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताऊँ, मैं तो रोज़ वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगा, 10 मिनट नहीं निकाल पाऊँगा, बिल्कुल इसके लिए मैं 10 मिनट नहीं निकाल पाऊँगा। लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पर जो है ना जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वो सभी प्रोवाइड करा दूँगा। लेकिन देखिए, वीडियोस बनाने में वक्त लगते हैं। एक वीडियो को मतलब लाइव करना या रिकॉर्डेड करने में 10 मिनट की वीडियोस बनाने में 40 से 50 मिनट, एक घंटे का मतलब वक्त लग जाता है। उसके लिए थंबनेल बनाइए, टाइटल्स बनाइए, मतलब काफ़ी सारे प्रक्रिया होती है, तो मैं नहीं बना पाऊँगा। लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आप सभी को टेलीग्राम पर यही सभी क्वेश्चंस आपको फ्री में अपलोड कर दूँगा, वहाँ पर आप लोग पढ़ सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो वक्त बहुत ही कम रहता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वही सभी चीज़ें आपको मैं दूँ जिससे आपका जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसे, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो है नंबर बढ़े, जहाँ पर आपका जो है ना सफलता नज़दीकी दिखे। क्योंकि मैं खुद ही कम मतलब वीडियोस बनाऊंगा, तो मैं क्यों ना आप सभी के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही वीडियो बनाऊं। एक ही वीडियो बनाओ 2 दिन पे 10 मिनट का ही, लेकिन 10 मिनट में एक नंबर अगर किसी का आ जा रहा है तो वो तो बहुत ही सौभाग्य की बात होगा। तो मैं वही सारी चीज़ें, जैसे कि मैं अपवाह तंत्र, आपको पता है रिवर से क्वेश्चन आएंगे ही, आपको पता है जनगणना से क्वेश्चन आएंगे ही। इसके बाद मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा और तो उसे भी आप देखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट का वीडियो हर एक दिन बनाऊं। अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पर चले जाना। टेलीग्राम पर अगर नहीं जा पाते हो तो आपके जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। आशा करता हूँ मैंने अपना 100% देने का कोशिश किया है और बहुत ही अच्छे से समझाने का भी कोशिश किया है। कैसा लगा आज का क्लास आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप किस ज़िले से देख रहे हैं इस क्लास को, ये भी आप लोग ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में नई ऊर्जा के साथ। जब तक के लिए